बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। इस पाठ में हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम आदि आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा हमें कन्फ्यूज़न रहती है। इसे दूर करने के लिए हम नीचे लिखे उदाहरण को देखेंगे। जैसे मुझे फल पसंद है, यहाँ पर फल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जबकि दूसरे उदाहरण में मुझे केला पसंद है में केला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख आदि। समूहवाचक संज्ञा समूह का अर्थ होता है इकट्ठे होना, तो जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे झुंड, सभा, सेना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी, पीतल आदि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कुछ संज्ञा शब्द मूल रूप से ही भाववाचक होते हैं, जैसे जन्म, सत्य, ज्ञान, दया आदि, लेकिन ज़्यादातर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में संज्ञा तथा संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब गृह कार्य की बारी। अब गृह कार्य करेंगे। तो बच्चों, अब आपको गृह कार्य दिया जाएगा, जिसे आपने खुद हल करना है। सबसे पहले आपके पास है प्रश्न नंबर 4, जो कि आपके पेज नंबर 54 पर है। यहाँ पर है रंगीन छापे संज्ञा शब्दों के भेद वाक्य सामने लिखिए। आपको वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ रंगीन शब्द हैं, आपने उनके भेद लिखने हैं कि वो कौन सी संज्ञा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पर आपने निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। ठीक है, सब शब्द दिया गया है, आपने भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, इसके आगे आपको प्रश्न नंबर 6 में एक पूरे का पूरा पैरा दिया गया है, पैराग्राफ है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और इसे पढ़ने के बाद इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग करना है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 7। दिए गए शब्दों में से गणनीय अर्थात गिनी जाने वाली तथा अगणनीय न गिनी जाने वाली संज्ञा शब्दों को अलग कीजिए। गणनीय शब्दों को आपने अलग लिख लेना है और अगणनीय को भी अलग। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित शब्दों में तव, ता, ई तथा पन जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए।